अगर हमें लगता है कि हमारे पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी किस्मत खराब है या हमें सही मौके नहीं मिले, तो सच कहूं हम खुद को धोखा दे रहे हैं। असलियत थोड़ी डरावनी है। सच तो ये है कि हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल डिफॉल्ट है जिसका इस्तेमाल हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए करता है। और जब तक हम इस दिमागी वायरिंग को रिवायर करना नहीं सीखते, तब तक वित्तीय स्थिति का बदलना लगभग नामुमकिन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये दिमाग हमें गरीब बनाए रखने की जिद पर क्यों अड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी है ना? पैसा इंसान को बदल देता है। हमें अक्सर लगता है कि किसी के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया और उसका बर्ताव बदल गया, लेकिन ब्रेन स्कैन्स की रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। विज्ञान के मुताबिक अमीर लोग पैसा आने के बाद अलग नहीं बनते, बल्कि पैसा आने से बहुत पहले ही उनका दिमाग अलग तरीके से काम करना शुरू कर चुका होता है। ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी जीनियस होते हैं, बस वो अपने फैसलों को उस तरह से हैंडल करते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। असली खेल पैसे का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। तो हमारा दिमाग हमारे लिए ही एक बायोलॉजिकल चुनौती कैसे बन जाता है, इसे समझने के लिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, सर्वाइवल बनाम सफलता। देखिए, एक बात जो शायद कोई नहीं बताता वो ये है कि हमारे दिमाग को हमारी सफलता से कोई खास मतलब नहीं है। उसे कोई परवाह नहीं कि हमारे पास बड़ी कार है या नहीं। वो सिर्फ एक चीज के लिए बना है, सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। हजारों साल पहले अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ नया या अनिश्चित देखा तो उसका मतलब अक्सर कोई खूंखार जानवर होता था। इसीलिए आज भी हमारा दिमाग किसी भी फाइनेंशियल रिस्क को एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। जब भी हम कोई रिस्क लेने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो आवाजों की जंग शुरू हो जाती है। एक आवाज कहती है चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन तभी दूसरी आवाज पूरी ताकत से चीखती है अगर फेल हो गए तो, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो। और एक औसत दिमाग के मामले में हारने के डर वाली ये आवाज हर बार जीत जाती है। लेकिन एक अमीर माइंडसेट इस रिस्क को बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाती हैं कि जब बड़े इन्वेस्टर्स कोई रिस्की कदम उठाते हैं तो उन्हें पैनिक अटैक नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है या उन्हें डर नहीं लगता, बस वो उस डर को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देते। एक गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ एक सवाल का है। एक साधारण सोच वाला व्यक्ति किसी मौके को देखकर पूछता है अगर मैं सब कुछ हार गया तो। वहीं एक वेल्दी माइंडसेट पूछता है अगर ये सच में काम कर गया तो। सोचिए, सिचुएशन बिल्कुल एक है, लेकिन सवाल अलग है, और यही सवाल पूरी जिंदगी के नतीजे बदल देते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट की। भाग 2, डोपामाइन स्पेंडिंग ट्रैप। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में दिन बहुत खराब गया हो और स्ट्रेस कम करने के लिए हेवी खाना ऑर्डर कर दिया हो, या फिर बोरियत में रात के 2 बजे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली हो? असल में लोग स्ट्रेस से भागने के लिए पैसे का इस्तेमाल एक थेरेपी की तरह करते हैं। हमारे दिमाग को डोपामाइन की भूख होती है, वो छोटा सा फील गुड हार्मोन जो शॉपिंग कार्ट में कुछ डालते ही रिलीज होता है। और बड़ी कंपनियां ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो अरबों डॉलर खर्च करके अपने एप्स और स्टोर्स को बिल्कुल कसीनो मशीनों की तरह डिजाइन करती हैं। वो हमें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की ऐसी लत लगा देते हैं कि कुछ पलों की शांति के लिए हमारी जेब कब खाली हो जाती है पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ दौलतमंद लोग पैसे का इस्तेमाल राहत या कोई टेम्पररी एस्केप खरीदने के लिए नहीं करते, वो समय खरीदते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान 1 घंटे में हजारों रुपए कमाता है तो क्या वो 200 रुपए बचाने के लिए कस्टमर केयर से 40 मिनट तक बहस करेगा? बिल्कुल नहीं। वो छोटे और उबाऊ कामों को आउटसोर्स कर देते हैं। उनका लॉजिक बहुत साफ है, पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। अब आते हैं एक ऐसी सच्चाई पर जो शायद थोड़ी असहज कर दे। भाग 3, हमारे दोस्तों का डरावना विज्ञान। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वो हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे तय करते हैं। विज्ञान ने हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम के सेल्स की खोज की है। अगर आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग एक कॉपी पेस्ट मशीन की तरह काम करता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारा दिमाग अवचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियसली उनकी आदतों को कॉपी करने लगता है। अगर हमारे आसपास के लोग हमेशा पैसों की शिकायत करते हैं या फालतू खर्च करते हैं तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हमें नहीं बचा सकता। हमारा एनवायरनमेंट हमारी विल पावर से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। भाग 4, अमीर दिखना बनाम असल में अमीर होना, दिखावा
या हकीकत। सोशल मीडिया के इस दौर में हर किसी को तुरंत वाहवाही चाहिए और इसी अप्रूवल की चाहत में लोग एसेट्स बनाने के बजाय उन चीजों पर पैसा लुटाते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। इसे मशहूर मार्शमैलो टेस्ट से समझा जा सकता है। इस टेस्ट में देखा गया कि जिन बच्चों ने तुरंत मिलने वाले इनाम के बजाय इंतजार करना चुना, उन्होंने आगे चलकर जीवन में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। सच तो यह है कि संपत्ति का बनना बहुत धीमा और शांत काम है, बिल्कुल किसी पेड़ की जड़ों के धीरे धीरे जमीन में फैलने जैसा। लेकिन एक आम माइंडसेट को सब कुछ तुरंत चाहिए होता है और इसी जल्दबाजी में लंबी रेस हाथ से निकल जाती है। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लाने की जरूरत होती है। एक साधारण सोच हमेशा ये पूछती है, आज मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। ये सोच सिर्फ तुरंत मिलने वाली दिहाड़ी पर टिकी है। लेकिन एक वेल्दी माइंडसेट सोचता है, मैं आज ऐसा क्या सिस्टम खड़ा करूं जो मुझे भविष्य में बार बार पैसे दे सके, यानी अपने मेहनत को पैसिव इनकम और एसेट्स बनाने की तरफ मोड़ना। ये नंबर 24 एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयान करता है। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। कोई इंसान खुद कितनी भी मेहनत कर ले, वो समय की इस सीमा को पार नहीं कर सकता। इसीलिए अमीर माइंडसेट खुद के समय पर निर्भर रहने के बजाय बिजनेस, रियल एस्टेट या रॉयल्टी जैसे सिस्टम्स पर निर्भर करता है, क्योंकि सिस्टम्स को कभी नींद नहीं आती। वो सोते समय भी हमारे लिए काम करते रहते हैं। और ये नंबर 10 क्या है? ये 10 ईयर थिंकिंग यानी 10 साल आगे की सोच को दर्शाता है। ज्यादातर लोग फ्राइडे टू फ्राइडे यानी हफ्ते दर हफ्ते की सोचते हैं, लेकिन जो इंसान 1 दशक या 10 साल आगे की तस्वीर देख सकता है, वो मार्केट क्रैश होने पर पैनिक नहीं करता। दूरदृष्टि उन्हें घबराकर गलत फैसले लेने से बचाती है। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे भी पूरी तरह से ब्रेन साइंस काम कर रही है। जो लोग दूर की प्लानिंग करते हैं, वो दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लॉजिक और आत्मनियंत्रण का केंद्र है। लेकिन जब पैनिक होता है तो सोशल मीडिया के ड्रामे से घबराकर इंसान अपने उसी पुराने सर्वाइवल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है तो इंसान पैनिक में गलत आर्थिक फैसले लेने लगता है। तो क्या हम अपने पुराने सर्वाइवल सिस्टम में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं भाग 5, लंबे समय की दौलत के लिए रीवायरिंग। विज्ञान की भाषा में एक बहुत ही कमाल का शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये जीवन भर खुद को बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। जब कोई लगातार अनुशासन, धैर्य और फोकस की प्रैक्टिस करता है तो दिमाग के अंदर नए न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं। धीरे धीरे ये नई आदतें हमारे पुराने डर और सर्वाइवल पैटर्न्स को पूरी तरह से ओवरराइड कर देती हैं। यानी हम मेहनत और अभ्यास से सच में अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। अगर पूरी बात को समेटे तो अंततः असली लड़ाई कभी बैंक बैलेंस की थी ही नहीं। हमारा अपना डर, आराम की लत, लोगों से वाहवाही की भूख और बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत, यही दौलत के असली दुश्मन हैं। अगर किसी को करोड़ों रुपए भी दे दिए जाएं, लेकिन उसके दिमाग में ये पैटर्न्स मौजूद हैं, तो वो बहुत जल्द सब कुछ गवा देगा। धन निर्माण का असली युद्ध क्षेत्र बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। हम सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। अभी इसी वक्त हमारे माइंडसेट को कौन सी अदृश्य दीवारें कैद किए हुए हैं? क्या वो हारने का डर है या शायद दिखावे की लत? जिस दिन हम अपने भीतर चल रहे इन अदृश्य पैटर्न्स को पहचान लेंगे, उसी दिन हम उन दीवारों को तोड़कर असल आर्थिक आजादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।